बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपर्टी नज़र आ रही है वो है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जैसे कि ऑलरेडी हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों, जिसका फ़र्ज़ कर लें कि एक का नाम आप ए रख लें और दूसरे का नाम बी रख लेते हैं, और अगर उनका आपने यूनियन लेना है, ए और बी का यूनियन अगर आप चाहते हैं बेटे, तो आप क्या करते थे, दोनों सेट्स में से तमाम एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिख देते थे और उसमें सिर्फ एक बात को आपने सामने रखा था, वो ये थी कि उसमें हम रिपीटिशन को जो है वो सामने रखते थे। अगर कोई एलिमेंट्स दोनों सेट्स में आ रहा है तो हम उसको एक ही दफ़ा लिखते थे। उसके बाद इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना भी हमने सीखा था, और इंटरसेक्शन में हमने क्या किया था कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट थे वही हमने जस्ट उसके आंसर में लिखे थे। तो इंटरसेक्शन जो है असल में कॉमन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, और यूनियन जो है वो तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है विदाउट रिपीटिशन। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ए और बी कोई से दो सेट्स हैं, अगर आप ए यूनियन बी ले लें, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लें, एंड आफ्टर देन उनकी पोजीशन को चेंज करके बी यूनियन ए फाइंड आउट कर लें। इन बोथ द केसेस यू हैव सेम आंसर, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा बेटे। ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होगी। इसी तरह कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन भी है, उसमें जस्ट इतना डिफरेंस होगा कि जहाँ पे आपने यूनियन अप्लाई किया था, अब वहाँ पे आप इंटरसेक्शन अप्लाई कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर लें, या फिर इनकी प्लेस इंटरचेंज करके आपस में बी सेट को पहले और सेट ए को बाद में लिख के फिर इनका इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लें। इन दैट केस यू विल गेट सेम आंसर। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी का एक्चुअल में मतलब है कम्यूट करना, उनकी प्लेस को चेंज करके सेम ऑपरेशन अप्लाई करना, और आंसर जो है वो अगर वैसा ही आपके पास आता है जिस तरह का आंसर पहले आया था, जिस तरह का आंसर लेफ्ट हैंड साइड का था, वैसा ही अगर राइट हैंड साइड का आंसर आता है तो वो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी अंडर दैट ऑपरेशन। नेक्स्ट वन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव, इसके नाम से ही आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि ये तीन सेट्स के बारे में है। अगर आपके पास कोई से तीन सेट्स ए बी एंड सी हों, तो आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी। इनके जो है इर्द गिर्द जो है आपने राउंड ब्रैकेट्स लगानी है। राउंड ब्रैकेट्स का मतलब कि पहले आप इस पेयर को सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन यूनियन विद सेट सी। तो लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो राउंड ब्रैकेट्स है इसके अंदर जो पेयर है सेट्स का, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड जो आंसर आएगा उसका यूनियन आप सेट सी के साथ लेंगे। और राइट हैंड साइड में यही जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगी इसकी राउंड ब्रैकेट्स की। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्टार्ट पे थी, और राइट साइड पे यही ब्रैकेट जो हैं वो लास्ट पे है, एंड पे है। तो आप सबसे पहले ये लास्ट जो पेयर ऑफ सेट्स है बी और सी, इनका यूनियन लेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसका यूनियन आप ए के साथ लेंगे। इन बोथ केसेस जो है वो सेम आंसर मिलेगा हमें। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। इसी तरह अगर यूनियन की जगह पे जस्ट इंटरसेक्शन आ जाए, सेम यही चीज़ इसी तरह से ही ब्रेसेस को आप जो है वो शफल करेंगे, तो अगर लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आता है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बनेगी। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ए बी और सी आपके पास तीन सेट्स हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो बी और सी का पेयर है ये चूंकि ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर देन यूनियन विद सेट ए इसका हम कैलकुलेट करेंगे। और राइट साइड में क्या है जी, राइट साइड में ए यूनियन बी, और उसके बाद ये दरमियान में इंटरसेक्शन की सिंबल एंड देन ए यूनियन सी के साथ होगा। हाँ जी, इसमें ये था कि ये जो सेट ए है इसको आपने फिक्स करके फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बी के साथ मिलाना है इसको, एंड आफ्टर देन इसको आपने सी के साथ मिलाना है।
और जब आप इस सेट ए को बी के साथ मिलाएंगे तो दरमियान में ऑपरेशन ये यूनियन का आएगा। इसका मतलब ए यूनियन बी जो है ये फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर ये वाला ऑपरेशन आएगा, एंड आफ्टर देन फिर ए यूनियन और सी जो है ये वापस यहाँ पे मिलेगा आपको। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी जो चीज़ स्टार्ट पे होती है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और इससे जो पहली प्रॉपर्टी थी वो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थी। अजान सुन ले बेटे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जी, तो इनमें डिफरेंस जो है वो सिर्फ एक तरतीब का है। अगर आप गौर से देखें तो इंटरसेक्शन अगर स्टार्ट पे तो इट मीन यहाँ पे स्टार्ट पे इंटरसेक्शन होगा, और ओवर यूनियन है तो इट मीन ब्रैकेट के अंदर आपको यूनियन नज़र आएगा। अगर यही चीज़ आप सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी में देखें तो उसमें भी आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है। यूनियन पहले है तो यहाँ पे पहले यूनियन आएगा, ओवर इंटरसेक्शन इट मीन्स बाद में इंटरसेक्शन आएगा। तो ये आपने याद रखना है, प्रॉपर्टी को देख के आपको वर्ड्स की तरतीब का पता होना चाहिए, या वर्ड्स की तरतीब से आपको प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर जो है वो आना चाहिए। नेक्स्ट है जिस तरह की आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बिल्कुल उसी तरह की ये कुछ उसकी कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं कि आपके पास कोई से ए और बी दो सेट्स हैं। जैसे ए आपके पास ये गिवन है 1 3 5 एंड 8, और सेट बी आपके पास गिवन है 1 2 4 एंड 6। और हमने इसमें जो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये प्रूव करनी है। यूनियन की कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन की जो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है वो ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनियन की जो प्रॉपर्टी थी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी उसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी कैलकुलेट करेंगे। ए यूनियन बी, सेट ए हमने लिख लिया, यूनियन सेट बी लिख लिया, और यूनियन का हमें ऑलरेडी पता है कि हम दोनों सेट के तमाम एलिमेंट जो हैं विदाउट रिपीटेशन लिखते हैं। अगर आप देखें तो वन यहाँ पे भी था, वन इधर सेकंड सेट में भी था, तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे क्योंकि सेट की डेफिनेशन ये है कि उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते हैं। फिर उसके बाद टू था वो इधर आ रहा है उसको लिख दिया, फिर थ्री आ गया, फिर फोर आ गया, फाइव, फिर सिक्स एंड लास्ट पे एट आ गया। सेम बी यूनियन ए फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस होगा कि हम सेट बी जो है उसके एलिमेंट्स पहले लिखेंगे और सेट ए बाद में है तो उसके एलिमेंट बाद में आ जाएंगे। एंड सेम प्रोसेस हम उसी तरह अप्लाई करके इसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें, ये जो आंसर आया है ए यूनियन बी का, इसका नाम रखें आप इक्वेशन नंबर वन। अगर आप इसको मार्क कर लें बेटे, इक्वेशन नंबर वन कह लें, और इसको मार्क कर लें इक्वेशन नंबर टू, और यहाँ पे आके लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू। अगर दोनों की मदद से आप देखें, दोनों की राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आपको नज़र आ रही होगी। अगर राइट हैंड साइड है तो इट मीन्स दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेम इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए भी हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे एंड आफ्टर देन इसको प्रूव करेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई होती है। नाउ वी हैव टू प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमारे पास तीन सेट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट 1 2 4 6, सेट बी के एलिमेंट जो है वो 2 3 4, एंड सेट सी के एलिमेंट 1 4 7 8 है। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, और वो प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। लेफ्ट साइड पे ए यूनियन बी के ऊपर ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, और राइट साइड पे बी यूनियन सी के ऊपर आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। अगर इस यूनियन के सिंबल को इंटरसेक्शन से चेंज कर दें तो ये आपके पास जो है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी बन जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल तीन सेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, और फर्स्ट टू के ऊपर आपको ब्रेसेस भी नज़र आ रही हैं। तो आप उसी तरह तीन सेट्स जो हैं, सेट ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें, सेट बी की जगह पे उस वैल्यू सेट बी की लिखें, और नेक्स्ट वन सेट सी की वैल्यू लिख दें। जो ब्रैकेट्स के अंदर आपको दो सेट्स नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको सिंप्लीफाई करें, उनका यूनियन लें, और यूनियन लेने के बाद उसका आंसर आ गया 1 2 3 4 6, और लास्ट वाला सेट एज इट इज साथ लिख दें। फिर ये जो दो सेट्स हैं इनके दरमियान में भी यूनियन की सिंबल थी, और इनको भी आपने कंबाइन ही करना है।
तो उसी तरह तरतीब से विदाउट रिपीटेशन इसको लिख दें तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 रख लेना। इसी तरह आप सेकंड हैंड साइड सिंप्लीफाई करने जाएंगे, उसी तरह ही आप तीनों सेट्स की वैल्यू लिख देंगे। जो ब्रैकेट्स के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं बेटे पहले उनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, उनका आंसर जब निकालेंगे तो वो एक सिंगल सेट बन जाएगा। उस सेट का फिर आपने फर्स्ट सेट ए के साथ जो है इसके साथ यूनियन लेना है, तो ये आपकी कंप्लीट राइट हैंड साइड का आंसर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वो आंसर भी 1 2 3 4 6 7 एंड 8 ही आया है। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रखें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 करें और वहाँ से दोनों की लेफ्ट साइड जो है वापस में इक्वल आ जाएंगी और यही वो प्रॉपर्टी जिसको हमने वेरीफाई करना है। सेम इसी तरह बेटे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को आप वेरीफाई करेंगे और उसके लिए भी रूल इसके लिए यही है, बेसिक रूल जो है कि जो ब्रैकेट्स के अंदर सेट्स आ रहे हैं उनको पहले सिंप्लीफाई करें एंड आफ्टर देन जब वो सिंगल सेट में कन्वर्ट हो चुके हों तो देन आप फिर उसको जो थर्ड सेट हो उसके साथ जो भी ऑपरेशन है यूनियन का है या इंटरसेक्शन का है वो अप्लाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। चूंकि ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इट मीन स्टार्ट पे यूनियन आएगा और ब्रैकेट्स के अंदर इंटरसेक्शन आएगा, और अगर यही होता इंटरसेक्शन ओवर यूनियन तो स्टार्ट पे इंटरसेक्शन आता एंड आफ्टर देन यहाँ पे यूनियन होता। सेट्स वही ए जो है वो 1 2 4 6 है, सेट बी के एलिमेंट 2 3 4 एंड सेट सी के एलिमेंट 1 4 7 8 है। हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो कैलकुलेट करना है। तीनों सेट्स की वैल्यू पुट अप करें। इसमें जिन सेट्स के इर्द गिर्द आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सिंप्लीफाई करें। जैसे यहाँ पे उनको सिंप्लीफाई करना है, मीनवाइल कह सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट काउंट होते हैं, तो ये 2 तो राइट साइड पे नहीं आ रहा था, 3 फर्स्ट सेट में है सेकंड में नहीं था, तो इसका मतलब 2 और 3 तो दोनों जाते रहे, सिर्फ ये 4 रह गया। 4 फर्स्ट सेट में भी था और इधर लास्ट सेट में भी था। इट मीन्स इन दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर जो है वो अकेला 4 आएगा। ओके, अब ये फर्स्ट सेट एज इट इज, अब इन दोनों का यूनियन चाहिए आपको, तो यूनियन में तो कंप्लीट लिस्ट लिखते हैं आप एलिमेंट्स की विदाउट रिपीटिशन। तो इसमें भी ऐसे की है 1 2 4 एंड 6 कंप्लीट आप जितने एलिमेंट्स थे उनको आपने लिख दिए, ये इक्वल एक ही दफ़ा आपने लगाना है। इसी तरह राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि फर्स्टली आपको एक पेयर ऑफ सेट्स जो है उनका यूनियन नज़र आ रहा है, ए यूनियन बी ब्रैकेट्स के अंदर, फिर इंटरसेक्शन के बाद भी ऐसे ही है। तो आपने क्या करना है, एट द सेम टाइम आपने ए यूनियन बी भी कैलकुलेट करना है और ए यूनियन सी भी कैलकुलेट करना है। यानी ये जो ब्रेसेस फर्स्ट वाली हैं ये भी कैलकुलेट करेंगे आप और सेकंड वाली भी। जब ये फर्स्ट वाली ब्रेसेस भी सिंगल सेट में कन्वर्ट हो जाएंगी और सेकंड वाली भी सिंगल सेट में कन्वर्ट हो जाएंगी, देन आपने ये दरमियान वाला ऑपरेशन जो है ये अप्लाई करना है इंटरसेक्शन का। तो यही काम आपने इधर करना है। अगेन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले लेना है और इंटरसेक्शन के बाद आपके पास ये आंसर आना है। तो आप गौर से देखें, ये आंसर जो आया है ये बिल्कुल वही है जो ऑलरेडी आप आंसर निकाल चुके थे लेफ्ट हैंड साइड का। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। नंबर 4 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि स्टार्ट पे इंटरसेक्शन होगा और उसके बाद यूनियन होगा। लेफ्ट हैंड साइड को वही 3 सेट्स आपके पास हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रैकेट्स के अंदर जो 2 सेट्स आ रहे हैं बी और सी, इनका इंटरसेक्शन है। तो आपने सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, बी एंड बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें भी आई थिंक आपको मिस्टेक नज़र आ रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी और सी के दरमियान में यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो यूनियन में आप जानते हैं कि तमाम एलिमेंट जो हैं उनको तरतीब से लिखते हैं। तो हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट जो हैं विदाउट रिपीटेशन तरतीब से लिख लिए और फर्स्ट सेट जो है वो एज इट इज़। अब फर्स्ट और ये जो दोनों लास्ट वाले 2 सेट्स थे उनका जो आंसर आया था उस आंसर और फर्स्ट सेट के दरमियान में इंटरसेक्शन की सिंबल है। तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट आएंगे, तो 1 दोनों में कॉमन था, 2 भी कॉमन था, उसके बाद 4 भी कॉमन था, तो यही इसका आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इनकी जगह पे वैल्यूज पुट अप करेंगे बेटे ए बी और सी की। फिर ये जो फर्स्ट ब्रेसेस आपको नज़र आ रही हैं इनको अलहदा से सिंप्लीफाई करना है और जो लास्ट वाली ब्रेसेस हैं इनको आपने अलहदा से सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि प्रीवियस में भी मैंने यही बताया था आपको। तो दोनों का जब आंसर एक सिंगल सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ये फर्स्ट पेयर जो है इसका आंसर 2 और 4 एक सिंगल सेट में बन गया और इसी तरह ये जो लास्ट वाला पेयर था इसका भी आंसर एक सिंगल सेट में कन्वर्ट हो गया, फिर उन दोनों आंसर्स के दरमियान में जो सिंबल थी वो यूनियन थी, उसको अप्लाई करना है। तरतीब से तमाम एलिमेंट लिखे यूनियन में, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया एंड देन 4 लिख दिया।
अगर आप इस आंसर को चेक करें और इस आंसर को चेक करें, इट मीन्स दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो फिर जो रिजल्ट आपका है वो वेरीफाइड हो गया कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो हम वेरीफाई करना चाहते थे, वो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नेम्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ। फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई से आपके पास दो सेट्स हो और यू उनका कोई यूनिवर्सल सेट हो। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है बच्चे जो जितने भी सेट्स आपके अंडर स्टडी हो उन तमाम के एलिमेंट्स उस बड़े सेट में होने चाहिए, उसको हम यूनिवर्सल सेट का दर्जा देते हैं। तो ए यूनियन बी होल का जो कॉम्प्लीमेंट है, ये सी जो है ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करती है। मुख्तलिफ बुक्स में इसकी नोटेशंस मुख्तलिफ होती हैं, सी से भी डिनोट कर सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं, और भी मुख्तलिफ सिंबल्स होती हैं। तो जो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, एक्चुअल में वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसमें दो चीज़ें जो हैं वो इंटरचेंज होती हैं आपस में। उनको अगर आप ज़रा गौर से देख लें तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप अकॉर्डिंग टू रूल खुद लिख सकते हैं। उसमें नंबर वन है ये जो यूनियन है, ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होता है। और नंबर टू, ये जो होल का कॉम्प्लीमेंट था ये सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता है। ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह राइट साइड पे भी ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसकी पूरी स्टेटमेंट है बेटे। इसमें करना क्या है, एक तो ये सिंबल चेंज करनी है, अगर लेफ्ट साइड पे यूनियन है तो राइट पे इंटरसेक्शन, अगर लेफ्ट पे इंटरसेक्शन है तो राइट पे यूनियन आ जाएगा। सेकेंडली, लेफ्ट साइड पे अगर कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट है तो आपने राइट साइड पे दोनों का सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ये डी मॉर्गन्स लॉ, इसको अगर आप क्लियरली देखना चाहें तो ये लिखा हुआ है। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, हमें कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसमें क्वेश्चन दिए गए होंगे, उन क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू रूल हम सिंपलीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेपरेटली निकालेंगे, राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। एट दी एंड दोनों आंसर्स को हम कंपेयर करेंगे, अगर वो दोनों सेम है तो इट मीन्स ये दोनों साइड जो है लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है। जैसे प्रॉब्लम में यूनिवर्सल सेट यू जो है वो 1 से 5 तक है, सेट ए जो है वो 1 2 और 5 है, सेट बी जो है वो 4 और 5 है। अगर आप इनका यूनियन लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई करना चाह रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ की, इसकी टू टाइप्स हैं डी मॉर्गन लॉ की, एक जिसमें होल में यूनियन आ रहा है और एक होल में इंटरसेक्शन आ रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ए यूनियन बी कैलकुलेट करना होगा। ए यूनियन बी जो है वो तरतीब से तमाम एलिमेंट्स लिखे हैं और बी के, वो 1 2 4 5 रहे। फिर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपने उसको यू में से माइनस करना है। इट मीन्स यूनिवर्सल सेट पहले लिखेंगे, माइनस जो यूनियन आपने कैलकुलेट किया था उसको बाद में लिखेंगे, दोनों को आपस में माइनस करनी है। और माइनस करने का तरीकाकार आपको पहले से ही पता है कि फर्स्ट सेट पे फोकस करते हैं, उसके जो जो एलिमेंट, जैसे ये 1 है, राइट साइड पे भी इसमें माइनस के बाद भी आ रहा है तो कैंसिल हो गया। 2 है, ये भी आ रहा है तो कैंसिल हो गया। 3 है, वो नहीं आ रहा तो वो आपका आंसर आ जाएगा। 4 भी आ रहा था कैंसिल हो गया, 5 भी आ रहा था कैंसिल हो गया। सिर्फ फर्स्ट सेट पे फोकस करना है, सेकंड सेट में कोई एलिमेंट रह जाए ना रहे हमें उसे कोई गर्ज नहीं। अगर आप आंसर को चेक करना चाहते हैं तो वो फर्स्ट सेट में से ही आएगा, और वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो सेकंड सेट में एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड इसकी निकालनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इट मीन्स आप यूनिवर्सल से सेट ए को माइनस करेंगे। फिर इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका मतलब हुआ कि आप यूनिवर्सल सेट से सेट बी को माइनस करेंगे। तो यही काम किया आपने यहाँ पे। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए u माइनस ए लिखा, सेट u भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे पास, सेट a की वैल्यू भी हमारे पास है, दोनों को माइनस कर दिया तो ये a कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह b कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो u माइनस बी करेंगे, सेट u लिखेंगे माइनस सेट b लिखेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। एट दी एंड राइट हैंड साइड थी a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद ये अकेला 3 आ गया। इट मीन ये जो सेकेंड इक्वेशन है और ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये अगर इन दोनों को देखें तो इनकी राइट हैंड साइड अकेला 3 सिंगलटन सेट आ रहा है, तो इट मीन्स अगर इनकी राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया। और इसी तरह सेकंड डी मॉर्गन लॉ जो है वो इंटरसेक्शन की फॉर्म में था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, देन उस इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो इक्वेशन नंबर 3 कह लें उसको, एंड आफ्टर देन
दोनों के सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम। उनको इस्तेमाल करते हुए हम उनका यूनियन ले लेंगे बेटे। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि चूँकि इस क्वेश्चन के अंदर हम ऑलरेडी जो है ये बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी निकाल चुके थे और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी निकाल चुके थे। यही वैल्यूज़ हमने दोबारा इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम दोबारा निकालेंगे भी तो यही आंसर आना है इस प्रॉब्लम के लिए। अगर प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी तो देन फिर उनके आंसर जो है वो डिफरेंट आएंगे। तो चूँकि अगर हम सेम प्रॉब्लम को ही डिस्कस कर रहे हैं तो फिर तो वो सेम आंसर देंगे। फिर उन दोनों का यूनियन ले लें बेटे और उसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 को और से देखें, तमाम एलिमेंट सेम आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल है। तो ये आपका कंप्लीट डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो प्रूफ हो गया। यानी डिमॉर्गन्स लॉ की जो उनके स्ट्रक्चर है उसका वो दो तरह का है, एक यूनियन के लिहाज से और एक इंटरसेक्शन के लिहाज से। अगर ये कहा जाए किसी क्वेश्चन में के सेट यू ए और बी की वैल्यू देकर और साथ ही यूनिवर्सल सेट देकर के वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ, तो इट मीन्स आपने दोनों प्रूफ करने हैं। और अगर स्पेसिफिकली किसी एक का पॉइंट आउट कर दिए जाए तो फिर आप वही करेंगे। एक्सरसाइज को थोड़ा सा रिव्यू कर ले बस जस्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें यूनिवर्सल सेट दे दी है 1 2 3 सो ऑन 10 तक। सेट ए भी है, सेट बी भी है। तो आपने कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है इंटरसेक्शन के लिहाज से भी और यूनियन के लिहाज से भी। इसी तरह ये एक रिलेशन है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कैसे करना है? ए माइनस बी तो ऑलरेडी फाइंड आउट करना आता है हमें। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें एक मिस्टेक है, बल्कि मिस्टेक नहीं है, ये ठीक है। इसमें ये है कि ए माइनस बी का होल का कॉम्प्लीमेंट जो है